हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हुए और आज हम पढ़ेंगे कुछ मोनोमर्स और उसके पॉलीमर्स बताऊंगा और फिर उसके यूजेस बताऊंगा। और अपना हेडिंग है यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। कौन कौन से प्लास्टिक होते हैं, उसके क्या यूज़ हैं, उस प्लास्टिक के मोनोमर्स क्या हैं, आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हम जितने भी प्लास्टिक्स हैं उन प्लास्टिक्स को हम क्या कर सकते हैं बेटा, रिसाइकल्ड कर सकते हैं, रीयूज्ड कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं एंड रोल इनटू शीट्स कर सकते हैं। ये सब कुछ भी हम कर सकते हैं प्लास्टिक के साथ में। तो किसी भी तरह का मटेरियल बनाया जा सकता है, कितनी बार भी यूज किया जा सकता है ना। ये इसका फायदा है। तो आप अगर देखने की कोशिश करें गौर से तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पे आप देखें तो मैं एक एक करके सब कुछ बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि मोनोमर्स की बात करूँ, ये प्लास्टिक्स हैं 1 2 3, दिस आर द प्लास्टिक्स। ठीक है, तो ये प्लास्टिक्स हैं, ये प्लास्टिक यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस प्लास्टिक का मोनोमर टाइप यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, क्योंकि पॉलीमर एंड मोनोमर तो मैं समझा चुका हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टर्पेथैलिक एसिड। So this is monomer of what? Of PET, that is polyethylene terpethalic acid। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ P लग गया है, यानी कि पॉली वर्ड यूज हो गया, बाकी यही चीज है। इथाइलिन ग्लाइकोल को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं, टर्पेथैलिक एसिड। तो टर्पेथैलिक एसिड में यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दिया हमने, पॉलीइथाइलिन टर्पेथैलिक एसिड। तो पॉली लगा दिया, इसका मतलब ये पॉलीमर हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से देखिए इसका यूज क्या है, कंटेनर फॉर माइक्रोवेव्स, कुकिंग, कार्बोनेटेड बेवरेज बॉटल्स एंड अदर फूड कंटेनर्स में यूज इसकी की जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे पॉलीमर की बात करें तो HDPE, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये सब कुछ हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा था कि ये पार्ट हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, जबकि यहाँ पे देखिए इसी का मोनोमर हमने क्या करा है, जस्ट हमने पॉली हटा दिया है, पॉली हटा दिया। तो हमने क्या बोला, इथाइलिन और इथीन। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलीइथाइलिन। देख रहे हो, जस्ट हमने पॉली लगा दिया, क्योंकि हाई डेंसिटी HD के लिए आ गया हाई डेंसिटी, बट ये पॉलीइथाइलिन, यहाँ पे सिर्फ इथाइलिन। देख रहे हो फर्क, बस पॉली लगाया हमने नया। ठीक है, तो हमारा पॉलीमर हो गया। कहाँ यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं फॉर पैकिंग स्ट्रॉन्ग एंड कोरोसिव हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज केमिकल्स, है ना। विनाइल क्लोराइड ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं कि विनाइल क्लोराइड डबल बॉन्डेड कार्बन को कहते हैं, और इससे अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक क्लोरीन लगा दिया जाए तो वो विनाइल क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, जिसे हम PVC से कहते हैं। तो देखो विनाइल क्लोराइड में पॉली लगा दिए, P से पॉली हो गया, सो पॉली वर्ड हमने बस यहाँ पे लगा दिया, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये क्या हो गया अपना, ये तो अपना पॉलीमर हो गया। इसका यूज कहाँ कहाँ, जो पाइप्स लगाते हो घर में वो PVC पाइप होता है। एक्चुअली आप प्रचार भी देखते हो, ऐड जो एडवर्टीजमेंट देखते हो ना, तो वो PVC पाइप होता है ना। फॉर सैनिटरी फिटिंग्स सच एज वाटर पाइप बनाते हो घर में, लगाते हो ये सब चीज। ठीक है, चलिए दूसरे में अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं फोर्थ एग्जाम्पल को, पॉलीमर दैट इज LDPE, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इथाइलिन, ये भी इथाइलिन, लेकिन यहाँ पे वर्ड या क्या यूज किया है, पॉली। सो दिस इज एक्स्ट्रा। सो बस पॉली लगाना है और वो बन जाएगा। तो नाम बस एक ही याद रखना है, उसका मोनोमर यही हो गया। मोनोमर मतलब एक सिंगल यूनिट और पॉली मतलब मेनी, तो ये बहुत बार वो उसी चीज को रिपीट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या बना सकते हैं, पॉली बैग बना सकते हैं, ग्रोसरी बैग बना सकते हैं, है ना, एंड पैकेज ऑफ फ्रोजन फूड्स कर सकते हैं, ब्रेड कर सकते हैं। सो दीज आर द यूजेस। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से पॉलीथीन का यूज किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। एंड 5 नंबर में हमने यहाँ पे देख लो पॉली लगाया है, और ये प्रोपाइलिन है। तो ये देख लीजिए प्रोपाइलिन है, इसका दूसरा नाम है प्रोपीन। ये CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप देख सकते हैं इसे PP इन शॉर्ट कहते हैं। तो ये सब कुछ आपने देख रखा है, शुरू से ही देखते आए हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं इसके कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ये पॉलीथीन का कैचअप आप देखते हो, है ना, वो टमाटो सॉस ये सब लेते हो ना, चिली सॉस, तो कैचअप जो आता है आप वो कर सकते हो, देख सकते हो आप, है ना। तो वो जो पैकेट होता है वो इसी का बना हुआ होता है, बोटल्स जो बने होते हैं वो इसी के बने होते हैं, योगर्ट इसी का बना होता है, योगर्ट कंटेनर, है ना। एंड
मेडिसिन्स, जो मेडिसिन के जो ऊपरी लेयर आप देखते हैं वो भी इसके बने हुए होते हैं। बॉटल्स, ये सब तो बता ही दिया मैंने, है ना। ऑटोमोबाइल बैटरी केसिन्स जो बनता है, केसिन यानी कि उसका ऊपर वाला कवर, तो वो इसी से बनता है। तो आपने ढेर सारे यस। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये नंबर है PS यानी कि पॉलीस्टाइरीन। तो ये स्टाइरीन था ये वाला, बस लगाया क्या हमने, पॉली लगा दिया, तो पॉलीस्टाइरीन हो गया यानी कि ये पॉलीमर हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज थर्मोकोल बनाते हैं, है ना। तो ये भी एक उसी का टाइप है। पैकेजिंग मटेरियल फॉर द फ्रैगिल आइटम्स लाइक कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन, इसके मटेरियल जो पैक करते हैं उसमें जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ विनाइल बेंजीन, वही उसी को PS यहाँ पे पॉलीस्टाइरीन भी कहते हैं। तो स्टाइरीन का दूसरा नाम क्या है, विनाइल बेंजीन कहते हैं, ठीक है। दीज आर द फार्मूलाज। तो ये बहुत मतलब आपको कहूँ तो इस टेबल में मुझे कोई भी चीज़ वैसा था नहीं कि समझाने लायक था, बस आपको जो भी मेरे को लगा समझाना था समझा दिया मैंने। यहाँ पे मोनोमर्स पॉलीमर आपने देख लिए, आपको डेफिनेशन पहले समझा रखा था। यहाँ पे ढेर सारे आपने देखे पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स, ढेर सारे आपने देखे, उसके यूजेज देखे। तो ये था अपना हेडिंग यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। अब हम नंबर 4 की और हम टेफ्लॉन की ओर बढ़ते हैं कि टेफ्लॉन क्या होता है। तो देखिए टेफ्लॉन का जो एक मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रांड नेम, जो ब्रांड नेम यानी कि बाहर में जो आपको देखते हैं ये ब्रांड नेम होता है टेफ्लॉन। तो उसका जो पूरा है PTFE दैट इज पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पॉली वर्ड बेटा फिर से हमने यहाँ से हटा दिया, पॉली वर्ड हटा दीजिए तो क्या बचा, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन दैट इज CF2 डबल बॉन्ड CF2, है ना। तो ये मोनोमर हो गया और ये पॉलीमर हो गया। तो बस यही चीज़ है। तो ये कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको बताइए। तो टेफ्लॉन कोटिंग वाइडली यूज्ड, है ना। नॉन स्टिकी मतलब कुकिंग पेन्स वगैरह जो आप देखते हो घर में, अब नया नया ब्लैक कलर का आप यूटेंसिल खरीद के बिग बाजार में पूरा सेट लाते हो, वो सेट नॉन स्टिकी होता है, बहुत ही बेहतरीन, अब सब कोई उसी में बनाते हैं। तो वही उसमें टेफ्लॉन कोटिंग होता है। तो टेफ्लॉन कोटिंग होने के बाद वो नॉन स्टिकी हो जाता है, ठीक है। तो ये टेफ्लॉन का यूज़ है ना। तो ये मटेरियल है जिसका इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो था अपना 4th नंबर एंड 5th नंबर हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 5th की, कि आप पता है कि ये जो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन की हम बात कर रहे हैं हाँ अभी भी। तो फायरमैन जो होते हैं वो कोटिंग करवाते हैं अपने यूनिफॉर्म के ऊपर में। फायरमैन लोग जो होते हैं ना इसकी कोटिंग करवाते हैं, टेफ्लॉन की कोटिंग करवाते हैं उसके ऊपर में, है ना। तो आप देखिए although plastic catches fire easily yet there are some fireproof synthetic plastics like melamine, है ना, which are used for coat the uniforms of। इस मेलामाइन का समझ रहे हैं, इस मेलामाइन की कोटिंग कर देते हैं किसी के फायरमैन के ड्रेस में, ऊपर से कोटिंग कर देते हैं। तो ये फायरमैन अब किसी बिल्डिंग में अगर चला जाता है जहाँ पे आग लगा है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो जलता नहीं है, क्योंकि मेलामाइन मटेरियल कभी भी ये जलते नहीं है, इसको पिघला नहीं मेल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बार जब सेट हो गया, ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से मेलामाइन। तो इसको यूज़ कर लो, इसका लेयरिंग यूज़ कर लो, तो कभी भी आपको आग से खतरा नहीं होगा। और इसीलिए फायरमैन फटाफट बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं बिना डरे हुए, ठीक है। सो दिज आर द रीजंस, है ना। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये पांचों टाइप जो हमने बताया 5 पेज में। चलिए अब हम आपको टाइप्स ऑफ वेस्ट बताते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट, टाइप्स ऑफ वेस्ट की हम बात करते हैं। 2 तरीके का वेस्ट होता है बेटा। नंबर 1 एक होता है बायोडिग्रेडेबल, है ना। नंबर 1 इज बायोडिग्रेडेबल, एंड जो दूसरा होता है वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो डिकम्पोज कर जाए। तो यहां पे सिंपल वर्ड में अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं क्या, डिकम्पोज्ड into simpler and less harmful
सिंपलर एंड लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। सिंपल कहने का मतलब यही है बेटा कि वो ब्रेक हो जाए, बस छोटे छोटे पार्ट्स में ये ब्रेक हो जाएं और इतने छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएं कि फाइनली वो मिट्टी में मिल जाएं। जैसे मान लीजिए बेटा आपने रोटी फेंक दिया, चावल फेंक दिया, अगर ज़मीन पे आप फेंक दीजिए तो वो हार्डली 10 दिन में फंगस लग करके उसको सारा कीड़े खा जाएंगे, मिट्टी पे वो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वही प्लास्टिक को आप फेंक दीजिए, तो प्लास्टिक को फेंक देंगे तो आप 10 बार जन्म लेके आ जाओगे, लेकिन प्लास्टिक वहीं पे वहीं रखा रहेगा, ठीक है। वो ज़्यादा भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत कम फर्क पड़ता है उसका डीजेनरेट मतलब डिग्रेड होने का जो आप लाइफ टाइम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वो, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स ले लूँ, जैसे मान लीजिए कि आप कॉटन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉटन एग्जाम्पल की अगर हम ले लें तो लगभग 2 से 5 महीने लग जाते हैं इसको क्या डिग्रेड होने में, मतलब वो पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल होने में, यानी कि इसको पूरी तरीके से टूटने में, ब्रेक होने में ये 2 से 5 मंथ्स लग जाता है। आप फेंक दो सो 2 से 5 महीने में ये कॉटन खत्म हो जाएगा वहाँ पे। वुलन क्लोथ्स अगर रहता है, मान लीजिए कोई भी वुलन क्लोथ्स अगर आप लेते हो, वुलन क्लोथ मटेरियल में ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, तो वुलन क्लोथ्स अगर लोगे तो लगभग 1 साल लग जाता है, 1 ईयर ऑलमोस्ट लग जाता है ना। तो अबाउट एन ईयर मान के चल सकते हो कि इसको डिकम्पोज होने में, टूटने में, सिंपलर पार्ट में ब्रेक होने में ये इतना लग जाता है, इसको खराब होकर के मिट्टी में मिलने में इतना लग जाता है। किचन वेस्ट की बात करें, जो किचन वेस्ट जैसे हमने कहा दाल चावल अगर फेंक देते हो आप, है ना, तो वो किचन वेस्ट कितने दिनों में जा करके मिट्टी में मिल जाता है, तो लगभग 1 से 2 सप्ताह लगता है, वही 10-15 दिन हमने बोला था, 1 और 2 वीक्स आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पेपर की बात करें तो लगभग 10 से 30 दिन लग जाते हैं, वुड की बात करें तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हमने बताया कि कितने दिनों में ये टूट करके ये जमीन पे मिल जाते हैं, मिट्टी पे मिल जाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल उसे कहते हैं जो मिट्टी में जा करके मिल जाए, पूरी तरीके से टूट के, सिंपलर पार्ट में टूट के एकदम खत्म हो जाए वहां पे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब है बेटा वो कभी भी टूटेगा नहीं, उसको टूटने में हजारों साल लग जाएंगे, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। हजार साल इसको लगते हैं बेटा इस तरीके से ब्रेक होने में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको कि मान लो कि मतलब 100 से मान लो ना 500 ईयर लगता है और इससे ज़्यादा ही लगता है। तो अगर ये लग रहा है तो समझ लेना कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो उसकी हम ना के बराबर मान के चलते हैं कि वो डिजेनरेट होने की उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, वो ना के बराबर है, ठीक है। तो प्लास्टिक्स वैसे एग्जाम्पल्स में आते हैं, है ना। प्लास्टिक डिस्पोजल, जितने भी प्लास्टिक तरह के जो भी मटेरियल हैं, तो प्लास्टिक मटेरियल जो होते हैं या फिर जो भी इतना टाइम लगा देगा, सो प्लास्टिक मटेरियल वो इसी कैटेगरी में आप रख सकते हैं, किसमें 100 से 500 ईयर इनको लग जाता है डिग्रेड होने में, टूटने में, ठीक है। तो इनका क्या क्या है, क्या क्या हार्म पहुंचाते हैं, ये बहुत हार्म पहुंचाते हैं बेटा। जब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जो रहता है ना, तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द प्लास्टिक डिस्पोजल। हम इसमें एक टर्म यूज करते हैं कि कौन कौन से आखिर प्रॉब्लम होती है जब हम बात करते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सेकंड वाले से। इससे तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये ज़मीन पे मिल जाते हैं, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें प्रॉब्लम उन चीज़ों से है जहाँ पे आप बात करने लग जाते हैं प्रॉब्लम एसोसिएटेड, यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा प्रॉब्लम एसोसिएटेड, सो प्रॉब्लम एसोसिएटेड with plastic disposal, with plastic disposal, ठीक है। तो ये अगर हम बात करते हैं तो आप समझिए इस बात को गौर से कि क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात कि इन्वायरमेंट को बहुत लॉस पहुंचाते हैं, ये इन्वायरमेंट को खतरनाक लॉस पहुंचाते हैं, साथ में हम जो ह्यूमन का हेल्थ हजार्डस होता है, ह्यूमन की इसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं। होता क्या है आइए समझते हैं इसको। सबसे पहली बात कि अगर मान लीजिए कि ये धरती है अपनी, ठीक है, धरती, और यहाँ पे मान लीजिए कि धरती पे आपने ढेर सारे प्लास्टिक्स यहाँ पे देख लिए, ये प्लास्टिक 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 प्लास्टिक, ये पूरा प्लास्टिक हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, बारिश होगी, ऊपर से बारिश होगी, तो बारिश के दिनों पे क्या होगा कि ये पूरा लेयरिंग हो गया। एक जगह पे आप देखोगे जहां पे कचड़े का ढेर होता है ना, पूरा प्लास्टिक प्लास्टिक भर गया है, तो क्या होगा, ये वाटर को नीचे जाने नहीं देगा। तो एक जो ग्राउंड को रिचार्ज होने का जो ये बात होती है वो रिचार्ज प्रॉपर नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पेड़ पौधा लगा हुआ है, तो ये पेड़ पौधा जो नीचे उसका जड़ है, जब पानी पहुंचेगा ही नहीं तो ये
ये कैसे अपना खाना पीना बना पाएगा? तो ये पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे। तो ये जो प्लास्टिक है, सबसे पहला प्रॉब्लम तो देख लो कि क्या कर रहा है कि नीचे जाने नहीं दे रहा, तो ग्राउंड को रिचार्ज नहीं होने दे रहा है, यानी कि पानी नीचे नहीं आएगा तो फिर साइकिल कंप्लीट कैसे होगा फिर, ठीक है। तो ये पानी आने नहीं देता, उल्टा क्या करता है कि ये ऊपर सरफेस में ही, ऊपर के सरफेस में यहाँ पे ये कीचड़ कीचड़ पूरा जमा कर देता है, पूरा मिट्टी मिट्टी कीचड़ कीचड़ पानी पानी कीचड़, एकदम आप वहां से गुजर नहीं सकते हो, ऐसा सिचुएशन हो जाता है वहां पे। तो ये पूरा मिट्टी मिट्टी कर देता है। कुछ दिन तक तो ठीक है भैया, 1-2 दिन तो चलेगा। अब क्या है कि पानी स्टोरेज और कीचड़ अगर वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन रह जाते हैं तो वहां पे कीड़े मकोड़े पनपना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ढेर सारे कीड़े वगैरह वहां पे जन्म लेने लगते हैं। और जब यहां से अगर कीड़े मकोड़े जन्म लेंगे तो आपके घरों में ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? ये इनको मजा थोड़ी आएगा अब यहाँ पे, ये भी अब जाएंगे आपका एसी का एंजॉय करने, वो आपके घर का एसी यूज करेंगे, है ना, बिजली बिल भी नहीं देंगे, वो आएंगे मच्छर एंजॉय करेंगे आपके घर में आकर के, है ना, टीवी देखेंगे वो आकर के। तो ये सब कोई अपने आपके घर में जाएंगे और फैमिली मेंबर की तरह आपके साथ में वो रहेंगे, जितने कीड़े मकोड़े हैं। और साथ में रह करके क्या करेंगे फिर? इनका काम तो ये है कि वो आपको बीमार करेंगे सबसे पहले, ठीक है, और बीमार करने के बाद आपको जान से वो मार देगा, है ना। ये कीड़े मकोड़े जितने भी यहाँ पे जो जर्म्स बैक्टीरिया जो यहाँ पे पनपेंगे, जो क्रिएट होगा, जो बनेंगे, वो सभी कोई आपको जा करके यहाँ पे मारेंगे। तो ये घर में मार देंगे तो घर भी ले लिए, टीवी भी ले लिए, सब फ्रिज एसी सब ले लेंगे वो खत्म, और फिर वही ऐश करेंगे जा करके यहाँ पे अंदर में, समझ रहे हो। तो ये सब प्रॉब्लम है बेटा। अगर आप इसी तरीके से प्लास्टिक फैलाते रहोगे, हम अगर सोसाइटी में नहीं बताएं कि प्लास्टिक किस तरीके से यूज़ करना है और कैसे करने से ये चीज़ हम नहीं कर पाएंगे कि धरती पे इस तरीके से प्लास्टिक ना पसरे, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई स्टेप हम लेना चाहिए हमें, है ना। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द व्हाट? प्लास्टिक डिस्पोजल। ये तो पहला प्रॉब्लम हमने बताया। और क्या हो सकता है कि मान लीजिए अगर आप एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, अगर मान लीजिए कि समुद्र में क्या होता है कि समुद्र में अगर यहाँ पे मान लीजिए कि समुद्र या फिर रिवर में भी बात कर सकते हो कि प्लास्टिक से ढेर सारे आपने जमा कर दिए, तो प्लास्टिक क्या होता है कि वहाँ पे ये टॉक्सिक गैसेस ये इवॉल्व करता है, ठीक है। जो आप फेंक देते हो प्लास्टिक ना, तो वो अगर मान लो उसको जलाते हो तो टॉक्सिक गैस निकलता है ना। और अगर मान लीजिए कि टॉक्सिक गैस निकलता है तो ये अगर नीचे मछलियाँ हैं, ठीक है, नीचे क्या है? मछलियां हैं ऐसे करके, ठीक है, ये समुद्र के अंदर यहाँ पे ढेर सारी मछलियां हैं। तो क्या करेगा? प्लास्टिक जो रहेगा वो इसको सांस नहीं लेने देगा, ठीक से चॉक करेगा, है ना। तो सारे मछलियों को बर्बाद कर देता है, एक्वेटिक एनिमल को तहस नहस करके रख देता है। ये प्लास्टिक इतना खतरनाक है, नो डाउट हमारे लाइफ में ये बहुत हेल्प करता है, बहुत यूज में आता है, बट इसका उतना ही बैड इम्पैक्ट है अगर अच्छे तरीके से इसको ना किया जाए तो ये पूरे एक्वेटिक एनिमल को बर्बाद करके रख देता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है ना कि वाटर में रह करके ये टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज करता है और ये सांस लेने में इसको प्रॉब्लम करता है, फिर मर जाते हैं सारे। और इसी तरीके से क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने क्या किया कि घर में जो वेस्ट बचा, नेक्स्ट प्रॉब्लम और बता देता हूँ कि आपके घर में जो कुछ वेस्ट बचा, उस वेस्ट को क्या करते हो? प्लास्टिक में, इस तरीके से प्लास्टिक के बैग में भर दिए और इसी प्लास्टिक के बैग में आप फेंक दिए भर के। अब गाय माता उधर से आती हैं ऐसा करके, है ना ये गाय माता इधर से आई और गाय माता खाना स्टार्ट कर दी उस प्लास्टिक वाले को, है ना। तो गाय माता जैसे खाई, ये प्लास्टिक भी साथ में खा गई, क्योंकि आदमी थोड़ी है भैया, वो अपना हाथ से थोड़ी प्लास्टिक के सारे मटेरियल को निकाल के खाएगा, वो तो जानवर है ना। तो उसके वो तो उतना जानता नहीं है, वो क्या करेगा? प्लास्टिक को भी साथ में गटक लेगा। जब प्लास्टिक में साथ को गटक लेगा तो क्या होगा कि जब इसके पेट में जाएगा तो पेट में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका, जो काम करता है, जो खाना पचाता है इसका, वही चॉक कर देगा, जा करके वहां पे वो ब्लॉकेज कर देगा। तो कुछ दिनों में गाय माता क्या हो जाएंगी? सटक लेंगी, है ना, वो बच ही नहीं पाएंगी फिर। तो इसीलिए बेटा हम ऐसे खाना नहीं देते हैं। खाना कभी भी दीजिए या तो आप बर्तन में दे दीजिए, या फिर अगर प्लास्टिक लेके जाते हैं तो उस समय वहां पे धरती पे आप उसको, लैंड पे आप उसको उड़ेल दीजिए, पूरा उसको वहीं पे खाली कर दीजिए और प्लास्टिक को अलग से फेंकिए, ठीक है, सो दैट प्लास्टिक ना खा जाए कोई भी जानवर और जानवर मरे नहीं इसके कारण, ठीक है। तो ये कुछ होता है बेटा, तो इसको ध्यान में हमें रखना चाहिए। दीज आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बेटा। तो ये सब प्रॉब्लम जो हैं इसको दूर करने के लिए अब हम एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द प्लास्टिक डिस्पोजल, ठीक है। तो इसको हम खत्म ही कर देते हैं, इस चैप्टर को ज़्यादा बचा नहीं है अब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड
क्या? विथ प्लास्टिक डिस्पोजल, विथ प्लास्टिक डिस्पोजल, प्लास्टिक डिस्पोजल। अब आपको क्या करना है समझिए, यहां पे 4 चीजें यूज करनी है आपको। 4R प्रिंसिपल आपको यूज करना है मेनली। कितने बोलिए? 4R प्रिंसिपल, 4R प्रिंसिपल आपको यूज करना है। सो कौन कौन से हैं सर वो 4R बताइए। सो सबसे पहला है बेटा 4R में रिड्यूस। सो रिड्यूस कहने का मतलब है कि आप कम से कम यूज में लीजिए प्लास्टिक्स को। जैसे मान लीजिए कि आप जब मार्केटिंग करने जाते हैं तो आप अपना कॉटन का बैग लेके जाइए। हम लोग जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं भैया, कॉटन बैग लेकर के जाते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से आप बिग बाजार भी जाते हो या कहीं पे भी मार्केटिंग करने जाते हो तो अपना कॉटन का बैग साथ में रखिए, उसको लेकर के चलिए, क्या दिक्कत है ना। तो आप अपने गाड़ी में या कहीं डिक्की में हमेशा भर के रखिए बेटा। तो उसमें क्या होगा कि आप उसका कम से कम प्लास्टिक्स के यूज करेंगे तो ये हम घटा सकते हैं। तो पहला आर हो गया, ठीक है। दूसरा आर जो होता है वो रीयूज होता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा भी कर सकते हैं आप कि घर में जितनी भी प्लास्टिक्स हैं उसके आप रीयूज करिए, फेंकिए नहीं। जो प्लास्टिक्स आपने लाया दूसरी बार वही प्लास्टिक लेकर के गए और उसी में फिर से वेजिटेबल ले आए और फिर से प्लास्टिक को रख दिए। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत बार हम यूज कर सकते हैं और भी डिफरेंट तरीके से आप रीयूज कर सकते हैं घर के प्लास्टिक को, ठीक है। तो बहुत तरीके हैं। आप अक्सर YouTube में एक से एक एक्टिविटी देखते होंगे कि वहां पे विद इन मिनट आप देखिए क्या क्या करके दिखा देते हैं। तो वो अलग अलग चीजें आपको करके दिखाते हैं कि इसको कट कीजिए, ऐसे कीजिए, तो इसी चीज का, इस प्लास्टिक चीज को आप ऐसे आप यूज में ले सकते हो। तो रीयूज करना सीखिए, मतलब उसी को दोबारा यूज करने की सोचिए। कभी भी ज्यादा से ज्यादा मतलब अवॉइड करें उसको, बस यही है। नेक्स्ट रिसाइकिल। अगर मान लीजिए इसको रीयूज करते करते बहुत ज्यादा पक गए हैं आप तो उसको दे दीजिए रिसाइकिल के लिए। मतलब जो बंदा आता है उठाने के लिए उसको आप दे दीजिए, वो ले जाएगा कंपनी में, बेचारा वो बेचेगा तो उसको पैसा भी मिल जाएगा और वो रिसाइकिल भी करा लेगा। रिसाइकिल मतलब दूसरा मटेरियल बन जाएगा। उसको क्या करेगा, पहले वो कंपनी वाला मेल्ट कर देगा उसको और दूसरा प्रोडक्ट बना लेगा। तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, उसका लाइफ बढ़ जाएगा फिर, है ना। एंड लास्ट वन इज व्हाट, 4 यानी कि रिकवर। उसको रिकवरी करना बहुत जरूरी है ना। तो ये 4R का प्रिंसिपल अगर आप यूज करेंगे बेटा तो आप ये मान के चलिए कि जो भी प्रॉब्लम्स जो प्लास्टिक से एसोसिएटेड होता है वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे। दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर करना है उसको फिर से, समझ रहे हो। तो ये है बेटा कुछ। तो 4R प्रिंसिपल आप यूज करेंगे तो हम ये जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हम उससे बच सकते हैं बड़े इजी तरीके से। तो चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं हम कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स यू आर यूजिंग एंड विच वन यू शुड नॉट। कौन सी प्लास्टिक्स आपको यूज करनी चाहिए और कौन सी नहीं यूज करनी चाहिए, आइए इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे जो नंबरिंग दी गई है ना, जो यहाँ पे ग्रीन कलर से है, देखिए कलर देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है वो यहाँ पे ग्रीन कलर के कितने हैं, 1 2 3, ये ग्रीन वाले हैं यानी कि सेफ चॉइस वाले हैं। अगर ये नंबर का आपके बोतल में, आपके बोतल के नीचे बॉटम में आप देखेंगे तो ऐसा कलर करके रिसाइकल का साइन है ये, ठीक है। तो ये वाला अगर इस तरीके से करके और उसके अंदर में 2 लिखा है तो समझिए कि जो आप यूज कर रहे हैं जो प्लास्टिक्स है ना वो सेफेस्ट जोन का है, यानी कि 2 वाले है ना, 4 वाले एंड 5 वाले। तो ये अगर आप यूज कर रहे हैं तो सेफ जोन में है, यानी कि आप उसको यूज करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। बट आप क्या करते हो, जो घर में बोतल यूज करते हो वो ये वाला यूज करते हो। एक्चुअल में जो घर में जो बोतल यूज होती है ना, जो आप खरीद के लाते हो 15-20 रुपए में प्लास्टिक वाले, वो ये 1 यूज किया रहता है, PET मटेरियल का वो बनाते हैं, ठीक है। तो अगर ये बनाते हैं तो ये यूज विद द कॉशन, इसको थोड़ा संभल के यूज कीजिए। गर्म पानी इसमें कभी भी बिल्कुल भी ना भरे, क्योंकि गर्म पानी भरेंगे तो टॉक्सिक गैसेस उसमें डिसॉल्व हो जाएंगी जो प्लास्टिक्स में होती हैं और वो आपको हार्मफुल पहुंचाएगा, हार्म करेगा।
तो कभी भी अगर आप इसे यूज करते हैं वन वाले को, और मैक्सिमम आप देखना अपने बोतल को पलट के देखें, पीछे बॉटम में लिखा हुआ रहता है, इस तरीके से साइन बना हुआ रहेगा और वहां पे वन लिखा रहता है। तो घर में मैक्सिमम बोतल इसी कैटेगरी की रहती है, जो कि बहुत ज्यादा सेफ जोन वाला नहीं है। ये यूज विद द कॉशन, यानी कि आपको बहुत संभल के इसको यूज करने की जरूरत है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर बात करें कि येलो में तो दो तरीके से, अगर इस मटेरियल से आपका बना है या फिर इस मटेरियल से बना है, तो आप कह सकते हैं क्या कि ये आपको कॉशन के साथ में यूज करना है। लेकिन जो रेलवे वगैरह में जो यूज करते हैं हम प्लास्टिक्स, है ना, जो रेलवे में हमें दिया जाता है कि लीजिए सर इसमें पानी है, 15-20 रुपए का जो बोतल आप खरीदते हो, वो बेटा अवॉइड करें, उस तरीके के प्लास्टिक्स को अवॉइड करें। वो रेड कलर वाले हैं, है ना, रेड जोन वाला प्लास्टिक से, मतलब ये प्लास्टिक्स आपको खतरे से खाली नहीं है। एक बार यूज करने के बाद दोबारा आप इसे यूज नहीं करें तो ही ज्यादा बेहतर है। इसीलिए आप देखना हमेशा उस बोतल में लिखा हुआ रहता है बेटा, जब भी आप रेलवे वाला खरीदोगे ना, उसके आप जो स्टिकर उसमें लगा रहता है उसको ठीक से पढ़िए, तो उसमें बहुत बेहतर तरीके से लिखा है कि क्रश द बोतल आफ्टर यूज करने के बाद उस बोतल को पूरी तरीके से क्रश कर दें और तब फेंकें, ताकि उसकी दोबारा रीयूज ना कर सके कोई, है ना। और हम क्या करते हैं कि ट्रेन में जो पानी पिए उस प्लास्टिक्स में और उसी को घर में ले आकर के यूज भी करने लग जाते हैं हम। ये बहुत गंदी आदत है बेटा, क्योंकि ये प्लास्टिक्स हम कभी भी यूज में नहीं लेना चाहिए, वो गंदे प्लास्टिक होते हैं। और भी इससे बना हुआ जो भी प्लास्टिक्स है वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि विच टाइप ऑफ प्लास्टिक यू शुड यूज एंड विच टाइप ऑफ प्लास्टिक यू शुड नॉट। ओके, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया है पूरा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।